नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मंत्री जी भावी प्रत्याशी तलाश रहे हैं और टिकट दिलाने के नाम पर लोगों से एडवांस राशि वसूली गई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों से पैसे लिए गए थे वो अब ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। सपा प्रमुख ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी पैसे लेन देन के आरोप लगाए हैं और काली कमाई के बल पर बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अब वही पैसे उनके खिलाफ पंचायत बैठाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस टिप्पणी के बाद से प्रदेश की राजनीति में बयानबाजियां और तेज हो गई हैं। कानपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या राम मंदिर दान पत्र चोरी मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि दान पत्र से जुड़े मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे कड़ी सजा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर का धन खाने वालों को कानून के अनुसार दंड अवश्य मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें भी भगवान के मंदिर के पैसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया है वो उसे परिणामों से बच नहीं सकते। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए हैं और दोषियों पर शिकंजा कसने की बात कही है। अयोध्या राम मंदिर दान पत्र चोरी प्रकरण को लेकर प्रदेश सरकार का रुख पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है और जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल में जुटी हुई हैं। आज कानपुर नगर में आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, हमारे कानपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, हमारे 3 जिला इकाइयां हैं उसमें से 2 के एक ही अध्यक्ष यहाँ मौजूद है शिवराम जी, और बाकी अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम में हैं। और हमारे लोकप्रिय माननीय विधायक श्री महेश त्रिवेदी जी, श्री सुरेंद्र मैथानी जी, पूर्व विधायक श्री रघुनंदन भदौरिया जी। आज आप सबसे संवाद करने का विषय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश में हमारी सरकार बनी। जब देश निराशा के गर्त में डूबा हुआ था, लोगों को लग रहा था कि भारत विकास के पथ पर कभी आगे नहीं जा सकता है, जो गरीब आदमी है उसके जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है, युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। यूपी के कानपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक अलग ही नजारा देखने को मिला। प्रेस वार्ता समाप्त होते ही नाश्ते की टेबल पर नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। काजू बादाम और किशमिश लेने के लिए लोगों में होड़ सी मच गई, जिससे कुछ ही मिनटों में ड्राई फ्रूट की प्लेटें खाली हो गई। कार्यक्रम में मौजूदा लोगों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा नाश्ते की व्यवस्था और उसके बाद मची अफरा तफरी चर्चा का विषय बन गया है। कानपुर से सामने आए इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जमकर चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। राजधानी लखनऊ में भारत अफगानिस्तान वनडे मैच को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही कड़ी कर दी गई है। मैच के मद्देनजर लखनऊ पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और इकाना स्टेडियम के आसपास व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की सुरक्षा की दृष्टि से 4 सुपर जोन, 9 जोन और 24 सेक्टर और 36 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए 3 पुलिस उपायुक्त, 5 अपर पुलिस उपायुक्त और 11 सहायक पुलिस आयुक्त समेत भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच हो रहा है और इस मैच के संबंध में व्यापक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई थी। दोनों टीम की सुरक्षा के लिए स्कोर्ट, पायलट, साथ ही साथ उनके रहने के स्थान पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और गार्ड लगाए गए। आज इस मैच को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इनर कॉर्डन, मिडिल कॉर्डन, आउटर कॉर्डन, जिसमें कुल 3 डीसीपी रैंक के अधिकारी, 6 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी और 16 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी और इसके अतिरिक्त कुल 3000
पुलिस बल तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था, चूंकि स्टेडियम के आसपास भारी संख्या में यूपी के सीतापुर में पुलिस विभाग से जुड़ा एक कथित रिश्वतखोरी का मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। चोरी के मुकदमे से नाम हटाने के एवज में 10,000 रुपए की मांग किए जाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए की मांग के बाद से मामला 5,000 रुपए तक तय हुआ और इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा इंद्र नारायण शुक्ला कथित तौर पर रुपए लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर लोगों के बीच चर्चा तरह तरह की हो रही है। आरोप है कि रुपए मुकदमे के नाम से हटाने के बदले लिया गया था। जानकारी के अनुसार दरोगा इंद्र नारायण शुक्ला वर्तमान में अटारिया थाना क्षेत्र में तैनात है। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं करती है। फिलहाल मामला सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है और जांच के बाद से पूरे प्रकरण की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। वहीं यूपी के कानपुर में पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। अपराध शाखा और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर भारी मात्रा में अवैध चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत मिली सुरक्षा पर थाना क्षेत्र स्थित अंडरपास के नीचे छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से करीब 8 किलो 400 ग्राम अवैध चरस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बरामद चरस की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। मामले में आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में स्वाट टीम, SOG थानों की टीमें लगातार जनपद में जो NDPS मटेरियल बिक रहा है उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कल देर रात्रि एक सूचना हमारे ADCP ऑपरेशंस सुमित जी को और हमारी जो SOG टीम उसको मिली कि कुछ लोग नारकोटिक्स मटेरियल जिसमें चरस है उसको बेचने के लिए कहीं से लेकर के और कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर SOG की टीम और स्थानीय पुलिस थाना बर्रा की इसमें टीमें लगाई गई और जब हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान 2 व्यक्ति प्रिया हॉस्पिटल के आगे अंडरपास के पास में आते दिखाई दिए, जिनको रोक करके चेक किया गया तो उनके पास पिट्ठू बैग था और उन्होंने अपने शर्ट के नीचे भी कुछ ऐसे डिवाइस रखे थे जिसमें ये मटेरियल छुपा था और इसको फिर एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में वहां तलाशी कराई गई और इसका वेट कराया गया तो लगभग 8.5 kg का ये चरस का मटेरियल उसमें बरामद हुआ इन दोनों के पास से। एक के पास से लगभग 3.5 kg, एक के पास से लगभग 5 kg। देखिए पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश। आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के ललितपुर से है। ललितपुर में अपराधियों और भूमाफियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत एक गैंग सदस्य की करीब 4.18 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है। ललितपुर में ये कार्रवाई जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। अधिकारियों के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति में कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित एक आवासीय प्लॉट शामिल है। जांच में इसे कथित तौर पर समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित संपत्ति बताया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम की मौजूदगी में मुनादी कार्रवाई की गई है और संपत्ति पर कुर्क संबंधित बोर्ड भी लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF की संयुक्त टीम को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग अभियान के दौरान एक तस्कर को भारी मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 किलो 150 ग्राम चरस बरामद की है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 75 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी गोरखपुर से बस के जरिए वाराणसी पहुंचा था और यहां से मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ने की तैयारी में था। स्टेशन परिसर में चल रहे संघ चेकिंग अभियान के दौरान उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर तलाशी ली गई, जिसमें चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। GRP और RPF की इस संयुक्त कार्रवाई को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आज दिनांक 17/6/26 को GRP, RPF और CID इस संयुक्त टीम बनाकर के चेकिंग की जा रही थी।
तो प्लेटफार्म नंबर 9 के काशी इंडी की तरफ रोलिंग हट के पास एक व्यक्ति सीमेंट की बनी थी उसमें बैठा हुआ दिखाई दिया। तो उसको जब ये लोग आगे बढ़े, टीम हमारी जब आगे बढ़ी तो एकदम से सकपका गया, जिस पर संदेह होने पर उसको पकड़ा गया, जिसके पास से 3 केजी 150 ग्राम चरस बरामद हुई। कहाँ से चरस दिया था, कहाँ लेके जा रहा है? इससे पूछताछ किया गया है तो इसने बताया कि ये गोरखपुर से लेकर के बम्बई जा रहा था बेचने के लिए, और क्या कहते हैं ऊंचे दामों में पैसा कमाने के लिए लेकर के जा रहा था, और ऊंचे दाम कमाने के लिए ये किया। क्या ये हैंडलर है? नहीं, ये तो बता रहा है कि हम लेके जा रहे थे, अब इसके बारे में नहीं पता है कि हैंडलर है कि। यूपी के अमेठी में राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य अपने दूसरे दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और जन समस्याओं का जायजा लिया। दौरे की शुरुआत उन्होंने समुदाय स्वास्थ्य केंद्र अमेठी से की, जहां व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया और अस्पताल की दीवारों पर अंकित डॉक्टरों और कर्मचारियों के मोबाइल नंबर की जाँच के लिए उन्हें कॉल करके सत्यापन भी किया गया है। और इसके बाद से प्रियंका ने तहसील परिषद में अधिकारियों के साथ जन सुनवाई की, और इस दौरान दूर दराज से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें उनके समक्ष रखी, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी को लेकर भी सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मुद्दे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। प्रियंका ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खुद भी पत्र लिखकर मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बेटियों की गरिमा के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज तहसीलिया अमेठी में हमने जन सुनवाई करी है, महिलाओं की बात सुनी है। सबसे ज्यादा जो मामले थे वो डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के केसेस थे, जिसमें हम लोगों ने ठीक तरीके से संज्ञान लेते हुए पूरा प्रयास किया है कि महिलाओं को योजनाओं का भी लाभ दिला सके, और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा परेशान है बहुत सारी चीजों को लेकर के, तो उनपे भी हमने उसका संज्ञान लिया और निर्देशित किया हमारे साथ जितने भी अधिकारीगण थे, ताकि उन महिलाओं को ठीक तरीके से हम मदद पहुंचा सके। और जमीनी विवाद के भी मामले हमारे पास कई थे, तो और एक दो ऐसे भी मामले हमारे पास आए जिसमें महिलाएं हमारे पास रोते हुए आई हैं कि उनके घर ससुराल वाले बहुत ज्यादा मार पीट रहे हैं। तो ऐसी चीजों का भी संज्ञान लिया है। प्रयास ये है कि महिलाओं को हम ठीक तरीके से न्याय दिला पाए और जल्द से जल्द। यूपी के वाराणसी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत सारनाथ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियारों और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बुलेट सवार व्यक्ति अवैध शस्त्र लेकर किसी बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहा है। सूचना के आधार पर हृदयपुर अंडरपास के पास घेराबंदी करके आरोपी को दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये पता लगाने में जुटी हुई है कि हथियार कहां से लाए गए हैं और उसके इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। सारनाथ पुलिस की इस कार्रवाई को अपराध और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। देखिए, थाना सारनाथ को एक व्यक्ति इसको गिरफ्तार किया, ब्रजेश मिश्रा। बेसिकली इनपुट मिला था कि इस व्यक्ति के पास कुछ अवैध असले अपने पास रखा है, इसने कहीं से खरीदे थे। जब इस इनपुट पे थाना पुलिस ने जब इस पे कार्रवाई करी है तो इस व्यक्ति के पास से 2 अवैध असले है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है जो फैक्ट्री मेड है, वो मिली है। दोनों ही 32.32 बोर की है और कुछ इसमें कारतूस भी मिले हैं। पूछताछ में पता चला है कि ये इसने एक व्यक्ति से खरीदा था, चौबेपुर एरिया का है वो। उसके बारे में हम लोग को जानकारी करी जा रही है और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और आगे का जो कहाँ से वो लेके आता है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे। जो इसका पर्पस था वो अभी तक पूछताछ से पता चला कि घर में ही किसी से इसकी रंजिश थी, संभवतः उसी को क्राइम करने के लिए इसने खरीदा था। इससे कुछ फोटोज वीडियो जो मिले हैं जिसमें ये सोशल मीडिया पे भी इसने ये पिस्टल और इसको इसने दिखाया है। अभी इसको जेल भेजा जा रहा है। बाकी जहाँ से खरीदा गया था उसके बारे में हम पूरी जानकारी करेंगे। वाराणसी जनपद में लगातार पुलिस द्वारा कैसे रहे सिंडिकेट तक का पहुंची है पुलिस। देखिए, कल हमने एक गैंग को पकड़ा था जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जिसमें कुछ लोगों के नाम और उल्लेख हुए हैं और प्रकाश में आ रहे हैं। देखिए, थाना सारनाथ को एक व्यक्ति इसको गिरफ्तार। कानपुर साइबर पुलिस ने शादी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह एआई की मदद से
दुल्हनों की फर्जी प्रोफाइल तैयार करता था और कॉल सेंटर में बैठी महिलाएं खुद को दुल्हन बताकर युवकों से बातचीत करती थी और उन्हें शादी का झांसा देकर जाल में फंसाती थी। पुलिस के अनुसार रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी फीस और अन्य शुल्कों के नाम पर लोगों से रकम वसूली जाती थी। गिरोह सोशल मीडिया और साथ ही मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म से युवकों का डाटा जुटाकर उन्हें निशाना बनाता था। परफेक्ट रिश्ते, शादी मैच और शादी मैच इंडिया जैसे नामों से ये नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर पीड़ितों पर समझौते का दबाव भी बनाया जाता था। कानपुर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और इसे साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। तीन फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर रेड करी गई थी, जिसमें 23 लड़कियां और एक लड़के को अरेस्ट किया गया है। रंजीश नाम का लड़का है, ये छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला है और यहाँ पर फर्जी उन्होंने 3 कंपनियां खोल रखी थी शादी मैचिंग के लिए, और इसमें लोगों से भारी मात्रा में साइबर ठगी की जा रही थी। उनसे पैसा ऐंठा जा रहा था और इनके करीब 11 बैंकों में खाते मिले हैं, जिसमें 41 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है और खातों की जांच पड़ताल की जा रही है। भारी मात्रा में इनके रजिस्टर और पूरा डिटेल मिला है। इनके कीपैड्स और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनकी टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और यहाँ पर कानपुर में एक 4 लाख रुपए का साइबर ठगी का एक आरोप लगा था, जिसकी जांच पड़ताल के बाद से एनसीआरपी पोर्टल पर 3 कंप्लेंट भी मिली थी और कई नंबरों की एक ही लोकेशन होने पर साइबर टीम द्वारा स्टडी की गई है और उसके बाद ये 3 जो कॉल सेंटर हैं ये बस्ट हो पाए। किस तरीके से लोगों को ठगराते थे? इसमें 3 लोग अभी फरार हैं, एक पकड़ा जा चुका है और 23 जो लड़कियां इस कॉल सेंटर में काम कर रही थी तो उनसे पूछताछ करने के बाद फिलहाल उनको छोड़ दिया गया है। वहीं यूपी के अमरोहा में केंद्र सरकार के 12 साल और यूपी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास भवन परिसर में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में फीता काट कर किया गया। उद्घाटन के बाद से अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। कृषि, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, समाज कल्याण, पंचायती राज, उद्योग और कई स्टॉल भी लगाए गए। अधिकारियों ने खुद सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादकों की सराहना करते हुए महिलाओं को प्रोत्साहित किया। प्रदर्शनी में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और डिजिटल माध्यम और सूचना सामग्री के जरिए प्रदर्शित किया गया है। सेल्फी पॉइंट पर लोगों ने उत्साह के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और वांछित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 12 वर्ष पूर्ण जो हुए हैं वो विकास, विश्वास, जन कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। देश और प्रदेश में बहुत सारे परिवर्तन आज देखने को मिल रहे हैं। उसी क्रम में आज एक वैन हमारी समूह की बहनों द्वारा तैयार की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्र में सामान बेचने के लिए जो उन्होंने स्वयं तैयार किया है उसको कार्य करेगी और हमारी बहनें समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो मैं यहाँ भी एक समूह की बहन के इस स्टॉल के पास खड़ा हुआ हूँ, तो मैं बधाई देता हूँ कि ये सामाजिक परिवर्तन जो आ रहा है, आर्थिक परिवर्तन आ रहा है, हमारी बहनें आत्मनिर्भर बन रही है, विभिन्न क्षेत्रों में नए परिवर्तन आ रहे हैं। मैं बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है और जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई है। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र अमेठी पहुंचाया, जहां उनके प्राथमिकता उपचार भी किया जा रहा है। डॉक्टरों ने घायल में एक महिला की हालत गंभीर दिखाते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस अब सभी मामले की जाँच में जुटी हुई है।
वहीं बदायूं में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां युवक हाईवे किनारे एक दुकान पर अपनी मोटरसाइकिल का पंचर बनवा रहा था और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी दौरान अज्ञात हमलावर पहुंचे और युवक पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद से अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।